नमस्कार, सी न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं अखिलेश पांडे। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बैतूल आमला ब्लॉक में शिवराज सरकार के खिलाफ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने किया जंगी प्रदर्शन। साथ ही बताएंगे कि कैसे बैतूल में आमला से रवाना हुआ अमरनाथ के लिए सैकड़ों भक्तों का जत्था और इंदौर में कैसे जीवनसाथी.com पर रिश्ता तय करने के नाम पर हो रही है लाखों रुपए की ठगी। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। मध्य प्रदेश के सीधी जिले में भाजपा विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, जिसने मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दिया, देश के मूल निवासी आदिवासी पर मूत्र विसर्जन करने जैसी घटना को अंजाम दिया, जिससे पूरे देश में ऐसी घटना को लेकर मध्य प्रदेश सरकार सहित भारतीय जनता पार्टी के निकम्मे तानाशाह कार्यकर्ताओं को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। जिसको लेकर आज आमला ब्लॉक के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष अनिल उइके एवं ब्लॉक अध्यक्ष सुनेर उइके के नेतृत्व में आमला जनपद चौराहे पर जंगी प्रदर्शन कर जोरदार मध्य प्रदेश सरकार की खिलाफत की और मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर पुतला दहन किया गया, जिसमें स्थानीय विधायक के इशारे पर पुलिस द्वारा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ झूमा झटकी की गई एवं वाटर कैनन के माध्यम से पानी की बौछार भी उन पर डाली गई और उनके आंदोलन को तोड़ने का काम किया गया। मगर गोंडवाना के और आदिवासी समाज के युवाओं के द्वारा जोरदार संघर्ष कर पुरजोर विरोध किया गया। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। बैतूल मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता संदीप वाइकर की रिपोर्ट। खबर बैतूल से है, जहां बैतूल के आमला नगर में बीती रात अमरनाथ यात्रा के लिए सैकड़ों यात्रियों का जत्था बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बड़े ही धूमधाम से डीजे के गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ, जिसमें नगर के तमाम श्रद्धालु भक्त भी मौजूद रहे। साथ ही इस शोभा यात्रा में महाकाल की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र रही। आमला बैतूल मध्य प्रदेश से सी न्यूज संवाददाता सुमित महतकर की रिपोर्ट। खबर इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के अंबिकापुरी से है, जहां के रहने वाले भगवान सिंह ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनकी बेटी की शादी के लिए उन्होंने जीवनसाथी.com पर रिश्ता खोजा था, जिसमें बलविंदर सिंह नामक युवक से अपनी बेटी का रिश्ता भी तय कर दिया था। दोनों के बीच बातचीत भी होती थी। वहीं आरोपी बलविंदर द्वारा खुद को मेडिकल का स्टूडेंट बताया गया और डॉक्टर की पढ़ाई में लगने वाली फीस का बहाना बनाकर आरोपी ने अलग अलग माध्यम से पीड़िता से 7.5 लाख रुपए अकाउंट में डलवा लिए, जिसके बाद उसने बात करना भी बंद कर दिया और फोन भी ऑफ कर लिया। जब फरियादी अपनी बेटी के साथ आरोपी के हरियाणा स्थित बताए गए पते पर पहुंचे तो वहां पर कोई भी नहीं मिला। इसके बाद फरियादी ने इंदौर के एरोड्रम थाने पहुंचकर अपनी साथ हुई धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। इसमें फरियादिया के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा बालिक हैं वो तो जीवनसाथी.com पे उन्होंने प्रोफाइल बनाई थी। प्रोफाइल बनाने के बाद वो उसमें अपने लिए एक अच्छा मैच ढूंढ रही थी, जहाँ पर जैसा कि वो .com काम करता है, जो मतलब आपके एज ग्रुप के मैचेस रहते हैं और जैसी आपकी पसंद रहती है उसके हिसाब से उनको एक मैच दिखा। दोनों के बीच में बातचीत शुरू हुई, फोटोग्राफ्स भी उन्होंने शेयर की और फरियादिया को काफ़ी भरोसा हो गया था कि जो जीवनसाथी.com में प्रोफाइल मिली है वो एक जेन्युइन आदमी है जो कि बिजनेस करना चाहता है इसी के नाम पे, या डॉक्टर की अपनी पढ़ाई कर रहा है। उसने पहले कुछ पढ़ाई के नाम पे, फिर कुछ परिवार में मेरा कर्ज है उसको चुकाने के नाम पे लगातार उनको बोलता रहा कि शादी करेंगे तो मैं ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। फरियादिया ने भी सोचा कि अगर मैं इसकी मदद कर सकती हूँ और अगर मेरा आगे रिश्ता बन सकता है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। उन्होंने एक गलती जो की, उन्होंने जो विभिन्न ये लोन की ऐप्स आती हैं इसके माध्यम से ये सारी लोन की ऐप्स इन्होंने डाउनलोड करने के बाद उसमें लोन्स के लिए अप्लाई किया। लोन्स में अप्लाई करने के बाद जब उनको लोन का पैसा मिला उन्होंने उसके खाते में ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें करीबन मोटा मोटा 5 लाख रुपए जो है वो आरोपी के खाते में उन्होंने ट्रांसफ़र किया है। जब उन्होंने आरोपी से इसके बारे में बात करना शुरू की या उन्होंने शादी के बारे में उससे पूछना शुरू किया तो उसने बात करना बंद कर दी, उनको ब्लॉक कर दिया, अपनी प्रोफाइल डिलीट कर ली और फिर उसके बाद फ़ोन से भी कोई संपर्क नहीं किया। जी सर, ऐसे और भी कुछ महिलाओं को शिकार बनाया है इस तरह की, क्योंकि यही में ऐसे कुछ लोग सक्रिय रहता है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग लोगों पर। ये बात सही है कि पिछले कुछ दिनों में ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें जीवनसाथी.com या शादी.com पे फेक प्रोफाइल्स बना के लोगों ने पैसे की ठगी की है। ऐसा ही एक राऊ थाना क्षेत्र का मामला है जिसमें करीबन 1 करोड़ रुपए की ठगी एक महिला के साथ हुई थी। उसमें अपराध पूर्ण पहले से पंजीबद्ध है, जिसमें अभी हाईकोर्ट ने माना है कि ये एक बहुत गंभीर तरह का अपराध है और उसमें उसकी बेल निरस्त हुई है। पर ये मामला पहला नहीं है और ऐसे कई लोग हैं जो कि फेक प्रोफाइल्स बना के लोगों से पैसे ले लेते हैं, महिलाओं से पैसे ले लेते हैं, उनको धोखा दे के या उनको विश्वास में लेके
और उसके बाद पैसा नहीं चुकाते और सारे कॉन्टैक्ट्स बंद कर देते हैं। सर ये जो महिला पीड़ित है, इसके अलावा भी और कोई शिकार इस आरोपी ने बनाया है, ऐसा कुछ जानकारी मिली है तो आवेदन में क्या था? क्योंकि अभी संभवतः जो समझ में आ रहा है कि इसमें जीवनसाथी.com पे जो प्रोफाइल बनाई होगी उसमें अधिकतर जानकारी फेक भी होगी, क्योंकि अमूमन डर रहता है कि कभी शिकायत होगी तो पकड़ा नहीं जाए। एक बार जब हम इसको अपनी गिरफ्त में ले लेंगे, इससे चीज़ों की पूछताछ करेंगे, इसकी रियल आइडेंटिटी या तो डिस्क्लोज करेंगे, तो मुझे लगता है कि अगर किसी और के साथ भी ऐसी घटना हुई होगी तो वो फिर सामने आएंगे। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रतलाम से है, जहां मालानी परिवार की बेटी प्रशांशी ने परिवार और समाज के साथ ही सुखेड़ा गांव का नाम भी रोशन किया है। प्रशांशी सुखेड़ा गांव की पहली बेटी हैं जिसने सीए की परीक्षा पास कर सीए बनने का अपना सपना साकार किया है। रतलाम जिले की सबसे बड़ी पंचायत में सुखेड़ा का नाम आता है। लगभग 8,000 से ज्यादा की जनसंख्या वाले सुखेड़ा गाँव में आज तक कोई सीए नहीं बना था। प्रशांशी मालानी वर्तमान में भोपाल आयुष मंत्रालय में जॉब कर रही है। मालानी का सपना सीए बनने का था, जो अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने हासिल कर लिया है। प्रशांशी के सीए बनने पर परिवार के साथ इष्ट मित्रों द्वारा खुशियां मनाकर बधाई दी गई और उज्जवल भविष्य की कामना की गई। रतलाम मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन नेका की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।